हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, ये सारे आपके जो हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपने उसी समय में उस प्रश्न का आंसर देना है। तो देखो, जो आपका पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर तीसरा, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। ठीक है, चलो, तो ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो, और आपने जितने भी आपके टोटल प्रश्न होंगे उसमें से आपने अपना स्कोर बताना है। ठीक है, कि आपका स्कोर कितने में से कितना है। तो देखो, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने बताना है सही आंसर कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने बताना है सही आंसर कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, राजनीतिक शासन कला से। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है राजा बीरबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, इल्तुतमिश। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? आधिकारिकता के अधीन जो आता है वह क्या आता है आपने बताना है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखो, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, राजस्थान नहर में पानी
किस नदी से आता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें देखो जो हमारा सही आंसर है वह है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले इसमें हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? देखो ये जितने भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं ना सभी को प्रश्नों को आपको ना डिटेल वाइज कराया गया है। ठीक है, तो तभी इसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा तो आपने बताना और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पद्म संभव जी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह आपने बताना है। आपके पास है भैया कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। यूएसबी क्या है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? एमपी की बात आ रही है आपकी। तो आपने बताना है और आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह आपका स्थित है उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? कहाँ स्तूप नहीं है कहा जा रहा है। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा यह आपने बताना है और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है रांची में नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है अशोक का रोमिंदेई अभिलेख। ठीक है, अशोक का रोमिंदेई अभिलेख।
अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 1857 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा 1858 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 1967 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध की बात चल रही है, प्रथम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा मद्रास की संधि। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जा रहा है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ऑप्शन नंबर बी सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्य के लिए जवाबदेही होती है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है जिला परिषद। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा पट्टा रवि सीतारामैया जी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस के बीच है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने बताना है सही आंसर, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ज्वारीय मिट्टी के मैदान। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1789।
ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 243। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।